नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से पत्नी और बेटे ने की मुलाकात। और बात होगी जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 14 फरवरी को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। फिर बात करेंगे संपूर्ण समाधान दिवस में 15 फरवरी को डीएम लहरपुर में सुनेंगे समस्याएं। और खबरनामे के अंत में जानेंगे एडीएम सिटी के कोर्ट से गायब हुए मुकदमे की फाइलें, मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विकास कार्यों की समीक्षा में सख्त दिखे डीएम, जिला युवा कल्याण अधिकारी का वेतन काटने का दिया आदेश। 14 फरवरी को शहर के विभिन्न मोहल्लों की गुल रहेगी बिजली। दूसरी बार पिंजरा लगाए जाने के बाद भी वन विभाग के हाथ हैं खाली। चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक में लंबित कार्यों पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। लखीमपुर खीरी में थम नहीं रहे रिश्वत के मामले, दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले खीरी सांसद, जल्द मिलेगी जिले को नई सौगात। 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक पर लगा अर्थदंड। चुनाव आयोग का पुतला फूंकने पर सपा नेता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने की उम्मीद जगी है। गुरुवार को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अदीब और प्रिंसिपल फातिमा जबी ने मुलाकात की। मुलाकात करने के लिए पत्नी और बेटे दोपहर 12:10 पर सीतापुर जेल पहुंचे और 1:40 पर जेल से बाहर आए। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के बाद समर्थकों में एक नई उम्मीद जगी है। बताते चले कि वरिष्ठ सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल में 22 अक्टूबर 2023 से बंद हैं। उन्हें 17 महीने बाद दूसरी बार सीतापुर जेल में निरुद्ध किया गया। इससे पहले 17 महीने तक वह सीतापुर जेल में कैदी बनकर रह रहे थे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री एवं सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 14 फरवरी को सीतापुर आएंगे। इस दौरान उनके द्वारा सुबह 11:15 से कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की जाएगी। प्रभारी मंत्री बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जिले के 19 ब्लॉकों के पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह शाम 4 बजे बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होंगे। पूर्व घोषित मकर संक्रांति के स्थानीय अवकाश को परिवर्तित करते हुए अब 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने दी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को सीतापुर के सभी न्यायालय, कार्यालय, बाह्य न्यायालय, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, ग्राम न्यायालय सिधौली, सीतापुर, लहरपुर में अवकाश रहेगा। 15 फरवरी को सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम एवं प्रभारी अधिकारी परिवाद सीतापुर ने बताया कि जिला अधिकारी अभिषेक आनंद तहसील से लहरपुर में आयोजित समाधान दिवस में अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में समाधान दिवस सिधौली में निर्धारित किया गया था, जिसमें संशोधन किया गया है। विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव की बैठक में अनुपस्थित होने पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद गुरुवार को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों का अनुश्रवण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा कर रहे थे। विकास भवन सभागार में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खराब रैंकिंग वाले विभागों की रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह से संबंधित समस्त भुगतान समय से कराए जाएं। राशन की रिक्त दुकानों का आवंटन समय से कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न मोहल्लों में 14 फरवरी को बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 33 केवी भवानीपुर फीडर क्षेत्र में पेड़ों की छटाई का काम किया जाएगा। यह जानकारी उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शास्त्री नगर, खूबपुर, हरदोई रोड, ग्राम नेरी कला, ग्राम कटेली, ग्राम नगरा और आसपास के क्षेत्रों की बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपकेंद्र बराई जलालपुर क्षेत्र में भी 14 फरवरी की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। कमलापुर फीडर के उपखंड अधिकारी ने बताया कि 11 केवी मखुआपुर फीडर से पोषित ग्राम दहेलिया, श्रीरंग, सुजावलपुर खेरवा, मखुआपुर, खैरमपुर, बन्नीपुरवा, निजामाबाद, चौबेपुर, लालता नगर, भिदौना, बनका, जलालपुर की सप्लाई बंद रहेगी। यूपी के सीतापुर को एक उपलब्धि और हासिल हुई। इस बार यह उपलब्धि कृषि विज्ञान केंद्र के खाते में आई है। दरअसल रासायनिक कीटनाशकों के कम प्रयोग और आईपीएम को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में पूर्व महानिदेशक आईसीआर डॉक्टर आरएस परोदा ने कृषि विज्ञान केंद्र कटिया को 37वें स्थापना दिवस पर सम्मानित किया। बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 2013 से लगातार पर्यावरण डेटा, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएन पुरी, सहायक महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर पूनम जसरोटिया, सहायक महानिदेशक जैव सुरक्षा डॉक्टर पीके चक्रवर्ती, डॉक्टर बीएल जलाली, डॉक्टर मुकेश सहगल सहित कई प्रदेशों के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और मुख्य विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हांकित कर निस्तारित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने नोडल अधिकारियों से कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में मत्स्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 23 मत्स्यिकी परियोजनाओं का लाभ हासिल करने का मौका जन सामान्य के पास है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहायक निदेशक मत्स्य अनूप कुमार ने बताया, इसके लिए 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया, संदर्भित योजनाओं के अंतर्गत एक नई परियोजना भी इस वित्तीय वर्ष से संचालित की जा रही है। सीएससी कसबंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने गुरुवार को चिकित्सालय के अलग अलग कक्षों में जाकर जायजा लिया। इस दौरान सफाई और अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। अधीक्षक ने परिसर में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की। सीतापुर के थाना रामपुर कला में तैनात कांस्टेबल मुकेश कुमार ने ड्यूटी के दौरान एक जरूरतमंद महिला के लिए रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। बताया जाता है, थाना लहरपुर क्षेत्र के गांव रुखारा के रहने वाले राहुल की पत्नी प्रयागराज के महाकुंभ गई थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर गंभीर हालत में जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के बाद महिला का पति मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। उस समय प्रयागराज स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे मुकेश कुमार भी मेडिकल स्टोर पर मौजूद थे। इस दौरान उन्हें जानकारी हुई कि महिला को ब्लड की जरूरत है। मुकेश कुमार ने मोतीलाल नेहरू अस्पताल पहुंचकर जरूरतमंद महिला के लिए रक्तदान किया। राज्य स्तर पर एक बार फिर सीतापुर गौरवान्वित हुआ है। इस बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सीतापुर ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग संघ द्वारा 8 व 9 फरवरी को प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। यह प्रतियोगिता सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में संपन्न हुई। सीतापुर की तरफ से कंवर सिंह ने मास्टर वर्ग में स्वर्ण पदक और माज में जूनियर वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त कर सीतापुर का नाम रोशन किया है। संघ के अध्यक्ष रितेश अवस्थी, सचिव दीप कुमार वर्मा ने बेहतर प्रदर्शन कर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। संघ के उपाध्यक्ष मीडिया प्रमुख डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रशिक्षक जाकिर अली के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा जरूर दूसरी बार लगवाया, लेकिन बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। इतना ही नहीं, बुधवार की रात इलाके का रामविलासपुरवा गांव के उत्तर एक गन्ने के खेत में एक गौवंश मृत अवस्था में पाया गया। माना जा रहा गौवंश को इलाके में घूम रहे बाघ ने निशाना बनाया है।
ग्रामीणों ने जानकारी होने पर वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि गौवंश के शरीर पर जो निशान है वह बाघ के नहीं है। बताते चले क्षेत्र में करीब 3 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। आए दिन बाघ के पग चिन्ह भी देखे जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में है, उनके खेतों की तरफ जाना बंद है। यूपी के सीतापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर देखने को मिला है। गुरुवार को किसान खाद पाने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन तालाबंदी के चलते उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। जाहिर सी बात है, इन हालातों में किसान प्राइवेट दुकानदारों से महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होंगे। उधर कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की 10 फरवरी से समितियों पर लगातार तालाबंदी जारी है। समिति पदाधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण कर तालाबंदी का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से भ्रमण कर हड़ताल के असर का जायजा लिया। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के वुमेन फोरम की तरफ से रामपुरवा गांव में महिला जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संबंधित जानकारियां दी गई। सामाजिक कार्य में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे गए। संस्थान के प्राचार्य फादर सजी ने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में रीमा शर्मा और रश्मि मिश्रा, सोनाली श्रीवास्तव, प्रगति शर्मा, वैष्णवी, मनीषा, गुरप्रीत ने भाग लिया। ब्लॉक बेहटा परिसर में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की लिखित परीक्षा शुक्रवार को आयोजित कराई जाएगी। बीडीओ संदीप सिंह ने बताया कि परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी। परीक्षा से 29 आवेदक शामिल होंगे। यह परीक्षा पर्यवेक्षक जेई MI अनुपम तिवारी, एडीओ ISB रमेश कुमार की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। ब्लॉक महोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मदनापुर की रहने वाली महिला मजदूर राम देवी की मजदूरी का भुगतान अटका हुआ है। महिला मजदूर भुगतान पाने के लिए भटक रही है। महिला राम देवी का आरोप है कि रोजगार सेवक से कई बार कहने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जबकि उनकी मजदूरी की बड़ी रकम बाकी है। रामदेवी ने भुगतान के लिए डीएम से गुहार लगाई है। सीतापुर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल अवैध शस्त्र सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सदर दिनेश शुक्ला ने बताया कि थाना महोली पुलिस टीम ने क्षेत्र के भेरिया निवासी अंकुल मिश्रा, भिराय फार्म निवासी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें सहित अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। टीम में अरविंद शुक्ला, पीयूष सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश वाजपेयी, कांस्टेबल वशीक अहमद, विमल कुमार शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। वर्ष 2024 और 25 में आयोजित होने वाली हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 फरवरी से प्रारंभ होगी। इससे पहले 15 से 16 फरवरी के बीच प्रश्न पत्र पहुंच जाने की संभावना है। DIS राजेंद्र सिंह ने बताया 12 मार्च तक आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर व्यवस्थापकों की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है। सीतापुर में परीक्षा के लिए 146 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। इस साल हाई स्कूल में 47,623, इंटरमीडिएट में 44,528 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए 7 जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 146 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया परीक्षा प्रारंभ होने से पहले DM SP केंद्र व्यवस्थापकों के साथ 18 से 20 फरवरी के बीच बैठक करेंगे। ब्लॉक रेउसा संकुल बजहा के प्राथमिक विद्यालय जैतिया कोडर में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। ग्राम प्रधान प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई अध्यक्ष मंत्री सच्चिदानंद अवस्थी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रभारी श्रीकांत दीक्षित, ARP मनीष शाक्य की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर शिक्षक दीपक सहाय, अवनीश वर्मा, धीरेन्द्र सिंह, कमरुल हसन, राजकुमार वर्मा, आशीष मिश्रा, जयप्रकाश, अखिलेश प्रजापति, मोहम्मद इरफान, छात्रा अर्पिता, सानिया, रेशमा, गायत्री, सरिता, सहिता सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत संभाषण कक्षा में वसंत मासीय प्रेरणा सत्र संपन्न हुआ। सत्र में श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज बस्ती के संस्कृत सहायिका कृष्ण कुमार तिवारी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रशिक्षिका मीना, पूजा वाजपेयी, महेंद्र मिश्रा, भगवान सिंह चौहान,
विनय श्रीवास्तव, राधा शर्मा, अनिल गौतम, विष्णु पाठक मौजूद रहे। बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा गुरुवार को 49 केंद्रों पर संपन्न हुई। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लेते रहे। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने 6 केंद्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया प्रयोगात्मक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई जा रही है। गुरुवार को 5,865 विद्यार्थियों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री सहित अन्य विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा में भाग लिया। महमूदाबाद तहसील सभागार में महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला जज कुलदीप सक्सेना ने कहा कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि है। मैं खुद अधिवक्ता रहा हूं और अधिवक्ताओं के संघर्ष को बहुत अच्छे से जानता हूं। जिला जज ने महमूदाबाद में न्यायालय की मांग को पूरा करने में हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। समारोह में अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहित एडीजे भागीरथ वर्मा, अपर जिला जज ज्ञान प्रकाश का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकिशोर, महामंत्री पुरुषोत्तम शुक्ला, सिविल जज जूनियर डिवीजन सहित जायसवाल बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, एसडीएम बालकृष्ण सिंह, सीओ वेद प्रकाश, रमेश कुमार वाजपेयी, अतुल वर्मा, अतुल चित्रांश, अनिल यादव सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान लंबित कार्यों पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है। शिविर कार्यालय में समीक्षा करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि चकबंदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो भी नक्शा या चक बनाया जाए उसमें सभी किसानों का ध्यान रखा जाए। डीएम के कड़े निर्देश दिए कि चकबंदी संबंधी कार्य जिन गांवों में क्रियाशील हैं वहां गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को विद्युत उपभोक्ता संघ सीतापुर के पदाधिकारियों ने स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर विरोध दर्ज कराया और अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर एसडीओ रवि गौतम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने कहा कि शहर में पोलरिस कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि इस कंपनी को पावर कॉर्पोरेशन ने 2024 में नोटिस दी थी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। यूपी के सीतापुर में सरकारी सब्सिडी लेने वालों को पहचान के लिए फैमिली कार्ड बनवाना जरूरी है। जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि अगर फैमिली कार्ड नहीं है तो सरकारी सब्सिडी की लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने बताया शहर में 1.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। मिश्रित तहसील क्षेत्र के परसहरा गांव के गोला बाबा स्थान पर 2 दिवसीय मेला और महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। मेले का आयोजन गोल बाबा की अध्यक्षता में ग्रामवासियों ने किया। दिव्यांश वाजपेयी ने बताया कि यह आयोजन प्रतिवर्ष माघ माह की पूर्णिमा और प्रतिपदा को पिछले 35 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। शहर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एडवेंचर कैंप आयोजित किया गया। कैंप में फ्लाइंग फॉक्स, डबल रोप ब्रिज, टैम्पलिंग, डांसिंग, बंबू कमांडो, नेट हाफ स्काच, टेंट पिंचिंग, आईएएस बैंकर सहित कई रोमांचक कार्यक्रम किए गए। सभी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर पंचायत तंबौर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव में छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कॉलेज को जल्द ही मुस्लिम बालिका इंटर कॉलेज में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। अध्यक्ष नसीम नेता की अध्यक्षता में आयोजित वार्षिक उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में जियाउल हक अंसारी, अनुपमा द्विवेदी, अबुल खैर नदवी, आजम अंसारी, फराज अहमद, मुशीर आलम, रिंकू सहित अतिथिगण मौजूद रहे। बिजली विभाग की तरफ से संचालित एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हरगांव नगर में विभागीय कर्मचारी संतोष कुमार मिश्रा शिवनंदन ने मोटरसाइकिल प्रचार वाहन से आम जनता को जागरूक करते हुए योजना की समाप्ति की जानकारी दी। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आप सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं, इसलिए अवसर का लाभ उठाने में देरी न करें। यूपी के खैराबाद पुलिस ने हाईकोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद मौनी बाबा संजय गिरी महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। मौनी बाबा माखूपुर वार्ड स्थित मंदिर में रहकर पूजा पाठ कर रहे थे। बताया जाता है बाबा पर 24 साल पहले हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। आरोपी बनने के बाद बाबा ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अदालत ने उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया। न्यायिक लड़ाई के बाद संजय लोध मौनी बाबा बन गए और अपना नाम संजय गिरी महाराज रख लिया। बताया जाता है हाईकोर्ट न्यायालय की तरफ से हाजिर होने के लिए संजय लोध को लगातार सम्मन भेजे जा रहे थे। अंततः न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया तो पुलिस ने खोजबीन
की आखिरकार पुलिस के हत्थे संजय गिरी मौनी बाबा चढ़ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के दौरान 4 की सांसें मौके पर ही थम गई। यह हादसा ढकेरुआ निघासन स्थित हाईवे पर उस समय हुआ जब एक कार गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा घुसा। बताया जाता है पटेल नगर के रहने वाला दिग्विजय अपना जन्मदिन मनाकर दोस्तों को कार से छोड़ने जा रहा था। कार में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही सांसें थम गई, जबकि ट्रॉली का पंक्चर बना रहे अंसार की सांसें अस्पताल में थमी। कार में सवार दिग्विजय, रवि, अरुण गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया। मृतकों में संजय, रजनीश, लौकुस व अंसार शामिल हैं। सब कुछ ठीक रहा तो पीलीभीत बस्ती मार्ग जो गोला, फरधान, भतफर, धौरारा आदि को जोड़ता है वह 4 लेन में तब्दील हो जाएगा। दरअसल खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग की है। सांसद के मुताबिक नितिन गडकरी ने 4 लेन बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए सांसद ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। शासन की तमाम सख्ती और प्रयास के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो लखीमपुर खीरी के फरधान थाने में तैनात दरोगा राणा प्रताप का बताया जा रहा है। वीडियो में दरोगा रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। दरोगा ने किसी काम के बदले रिश्वत मांगी थी। हालांकि इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिविलियन विद्यालय लौकाही मल्लापुर में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिक उत्सव में छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एडीएम सिटी के कोर्ट से गायब हुए मुकदमे की फाइलों की। एडीएम सिटी के कोर्ट से फाइलें गायब होने का मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जिसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के एक व्यक्ति ने मुकदमे की फाइल गायब होने की शिकायत मंडलायुक्त से की थी। फाइल गायब होने को लेकर एडीएम सिटी के पेशकार पर शक जाहिर किया गया था। शिकायत के बाद जांच कराई गई तो पाया गया कि 58 में से 48 फाइलें ही हैं। 10 फाइलें गायब हैं, जिसके बाद तत्कालीन पेशकार के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सड़क सफाई मशीन चोरी मामले में जमानत दी है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को राहत दी है। बता दें, वर्ष 2022 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क सफाई करने वाली मशीन चुरा ली। यह मशीन जौहर विश्वविद्यालय रामपुर से बरामद की गई थी। चुनाव आयोग का पुतला फूंकना यूपी में सपा नेता को भारी पड़ गया। बंदरिया चौकी इंचार्ज आदित्य सिंह के मुताबिक रविवार सुबह विक्रमादित्य चौराहे के पास पुतला फूंका गया था। सूचना पर प्रशिक्षु दरोगा अजय पाल और सिपाही मनीष मौके पर पहुंचे थे। पुतला फूंकने और प्रदर्शन की अगुवाई मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव सुधाकर यादव ने की थी। निषेधाज्ञा प्रभावित हुई, फिर भी बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया, जिससे राहगीरों को दिक्कतें हुई। इसी आधार पर आरोपित सुधाकर यादव और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और इस खबर में बात करेंगे सपा विधायक पर 11 साल पुराने मामले में लगाए गए अर्थदंड की। यूपी में शामली से सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। बताया जाता है 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शामली में जनसभा में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन ने नरेंद्र मोदी और मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोषी पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। और इस खबर में बात होगी बाघों के बाद हाथियों के आतंक की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बाघों ने रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाई, अब जंगली हाथियों ने किसानों और ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि माला रेंज के रामनगरिया, पिपरिया, नविदिया सहित कई गांवों में हाथियों के झुंड खेतों में पहुंचकर किसानों की फसलें बुरी तरह बर्बाद कर दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
और इस खबर में बात होगी एक बेटे की करतूत पर डीएम द्वारा लिए गए कड़े एक्शन की। हैरान करने वाला है मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को भद्दी गालियां दी, बल्कि मां के घर पर कब्जा कर लिया और मां को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मां ने मदद के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई, जिसके बाद कानपुर डीएम ने आरोपी बेटे को जमकर फटकार लगाई। डीएम रिकॉर्डिंग सुनकर आग बबूला हुए और जनता दरबार में फटकार लगाते हुए बेटे से कहा, तुम बेटे नहीं हैवान हो, इस धरती पर कलंक हो। अब बात मुस्लिम समुदाय द्वारा पेश की गई मानवता की। यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी कस्बे में मजहब की दीवारों को तोड़कर मुस्लिम समाज ने एक मानवता की अनूठी मिसाल कायम की। दरअसल कस्बे में संतोष नाम के एक हिंदू शख्स की मौत हो गई। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले संतोष पिछले कई वर्षों से कुंदरकी कस्बे में रह रहे थे। चूंकि संतोष का यहाँ कोई अपना नहीं था, तो ऐसे में कस्बे में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने संतोष का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। बाजार से अंतिम संस्कार का सामान खरीदा, फिर अपने हाथों अर्थी बनाई। मुस्लिम युवाओं ने कंधों पर संतोष की अर्थी रखी और मोक्ष धाम पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह काम इंसानियत के लिए किया गया है। एक शाम शिक्षा उन्नयन के नाम कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों ने काव्य रस की फुहार बरसाई, तो समूचा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान होता। खैराबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में नामचीन कवियों ने काव्य पाठ कर विद्यार्थियों को कई प्रेरणादायी संदेश दिए। विराट कवि सम्मेलन में लखीमपुर के राजेंद्र प्रसाद तिवारी, सीतापुर के ओज कवि शिव प्रताप सिंह चौहान, बिस्वा के संदीप सरस, गौरव शुक्ला, लखनऊ के अनुराग अतुल सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। मंच का संचालन संयोजक डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा ने किया। आंतरिक कवियों का स्वागत प्राचार्य आर.के. चौधरी, उप प्राचार्य बी.पी. सिंह ने अंग वस्त्र प्रदान किया। कार्यक्रम में दीपक सार्थक, ए.के. मिश्रा, डॉक्टर लौकेश तिवारी, सीमा चौरसिया, रीना सिंह, पंकज बाजपेयी सहित तमाम कविता प्रेमी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।